हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जाओ हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों सीईटी मेंस और ग्रुप डी की बात करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैथ के लिए कुछ टॉपिक्स कराइए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैथ के लिए हम जो लेकर आए हैं भैया आपका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बस जो हम टॉपिक बताएंगे बस वो कर लेना है। ठीक है जी, साथ में आपको मैथ भी जो कवर कराएंगे, जिससे कि आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो है सीईटी मेंस वाला जो सीईटी हुआ था, ग्रुप डी हुआ था, वो मैं क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जब मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। कहीं और से क्वेश्चन आए ना आए, बट मेंसुरेशन से 1 से 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम दोस्तों जो है वो घनाभ और घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इस पर 2 वीडियोस आएंगी। आज की वीडियो में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एडवांस रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके सीईटी के एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ये है घनाभ। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया, जिसका एरिया होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच। उसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल होता है आपका विकर्ण। विकर्ण होता है इसका रूट में एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। ठीक है जी। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि आयतन। आयतन होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। अब आप कहोगे कि ये एल बी एच क्या है, ये है उसकी साइड्स। ठीक है जी, जैसे कि ये घनाभ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये घनाभ है ना, तो ये जो साइड्स हैं ये वाली, ये है एल बी। ठीक है जी, जैसे कि ये वाली होगी बी, ये एल, ये एच। ठीक है जी, ये होते हैं इसकी साइड्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम घनाभ के बारे में, सॉरी घन के बारे में। घन का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। ए होती है इसकी साइड। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर, और सी एस से यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो होता है 4a का स्क्वायर। उसके बाद है डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण। विकर्ण होता है a इंटू में √3। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूलाज तो पहले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, ये फॉर्मूलाज को आपने याद कर लेना है और राइट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस टाइप से कि एक घन का आयतन दिया गया है 4096 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है जी, घन की भुजा की लंबाई। तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, और ये आपको दिया हुआ है 4096। तो 4096 का अगर हम क्यूब करेंगे तो किसका क्यूब होता है, तो होता है आपका 16 का। ठीक है जी, तो ए हमारे पास आ जाती है 16। ठीक है जी, 16 हमारे पास आ जाती है। तो ये होती है हमारी साइड्स निकालने के इस तरह से। उसके बाद है कि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो डायगोनल हमको दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण। विकर्ण होता है आपका ए इंटू में √3, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 7√3। तो 3 से 3 कैंसिल, ए हमारे पास बच गया 7। ठीक है जी, तो ए बराबर आ गया हमारे 7। और उसके बाद हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, तो ए का क्यूब करेंगे, ए का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब परिमाप क्या होता है घन का, जैसे कि ये है घन का एक पृष्ठ। ठीक है, ये होता है हमारे पास वर्ग। एक पृष्ठ, घन का एक पृष्ठ जो होता है वो वर्ग होता है। ठीक है जी, तो इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है हमारे पास, इसका परिमाप हमारे पास होता है 4a, क्योंकि चारों साइड्स का हमने जो जोड़ करना होता है, जैसे कि एक ये साइड एक ये साइड 4, तो 4 साइड है और इंटू में a। ठीक है, तो इसका पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है हमारे पास 4a हमारा होता है, तो इक्वल टू दिया 40। तो 4 से काटेंगे, कटेगा 10 पे, तो a बराबर हमारे आ गई 10। अब इसका पूछा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। ए का क्यूब करेंगे तो 1000 हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यहाँ पर ट्रिक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। यदि क्या है कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम क्या हो, एक समान हो, कांस्टेंट हो, ठीक है जी। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, और उसके आयतन में कोई भी चेंज ना हो। व्हेन वी मेल्ट ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर, जब हम एक वस्तु को पिघला कर कोई अन्य वस्तु बनाते हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होता है, ठीक है जी। उसका फॉर्मूलाज आपको याद रखना, काफ़ी आपकी हेल्प करेगा कि एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, ये तीन क्या है, कोई क्यूब्स हैं। इन तीनों को पिघला कर जो एक क्यूब बनाया गया है बड़े वाला, ठीक है जी। तो क्या है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं कि एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका जो आयतन है, हमको तीन क्यूब दिए हुए हैं जिनका आयतन है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो ये जो है घन की भुजाएं हैं 6, 8 और 10, ठीक है जी। इनका जो वॉल्यूम आएगा वो एक क्यूब के बराबर आएगा इन तीनों का, ठीक है। जैसे कि तीन क्यूब हैं, ठीक है, ये तीनों क्यूब हैं, एक इस बड़े के बराबर है। जैसे कि इन तीनों में अगर 20 किलो वजन आता है तो वो 20 किलो या इस पूरे एक में आता है, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है। अब देखो, अब क्या है कि हमें फॉर्मूला पता है कि ये तीनों क्यूब का हमने स्क्वायर करना है और ये बड़े वाले के क्या है, क्यूब के बराबर होगा। तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब ये बराबर होगा बड़े वाले के क्यूब के। तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 212, 10 का क्यूब 1000। इन को जो हमने ऐड किया तो हमारे पास आता है रूट में 1728, ठीक है जी। ए का क्यूब था तो क्यूब से इधर करा तो हमारे पास ए आ जाएगी। तो हमारे पास अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हमारे पास आती है 12, यानी कि अगर हम 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आता है 1728। तो यहाँ से हमारी ए निकल कर आ जाती है, हमारी ए है हमारी भुजा यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी एक घन की भुजा ज्ञात करनी, तो भुजा आ गई हमारे पास 12। उसके बाद क्या है कि 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले तीन घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण है 18√3 सेंटीमीटर। तो तीनों घन की भुजाएं क्या हैं। अब विकर्ण आपको पता है a√3 होता है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 18√3। तो 3 से 3 कैंसल, तो हमारे पास a की भुजा आ गई 18। अब फॉर्मूला आपको पता है, ए एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब बराबर होता है ए के क्यूब के, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या दिया, हमें 3, 4, 5 हमें भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है जी। और हमें क्या है, इसका क्यूब निकालना है। तो मेरे पास 18 दिया हुआ है। तो 18 क्या है, ये 6 का मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। तो फिर जैसे ये 6 का मल्टीप्लाई आया तो ये भुजाएं हमारी आ गई। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर किनारे के 6 को अंत से अंत तक जो जुड़े हुए हैं 2 सेंटीमीटर किनारे के जो घन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। सेंटीमीटर में परिणामी जो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, 2 सेंटीमीटर के 6 घन है, उनको जोड़ दिया तो एक क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, ठीक है जी। अब घनाभ बन गया, अब इसमें क्या होगा, आपकी लंबाई और इसमें आपकी क्या है, जो चौड़ाई है और जो हाइट है वो तो बराबर रहेगी, लेकिन लंबाई इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 2 सेंटीमीटर 6 तक जाना तो वो हो जाएगी हमारे पास 12, यानी कि लेंथ हमारी 12 आ जाएगी, ब्रेड्थ हमारी 2 है और हाइट भी हमारी 2 है। अब टोटल सरफेस घनाभ का क्या होता है, तो वो होता है आपका 2l प्लस में b प्लस में bh प्लस में hl, ठीक है जी। तो 2 तक 2 का 2 रहेगा बार, इंटू में 24 कैसे है, जैसे कि 2l इंटू में 12 दूनी 24, ठीक है, 2 दूनी 4 और फिर 12 दूनी 24। इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास बनता है 52, 52 इंटू में 2 करेंगे तो 104। तो ये हमारे पास जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बराबर आयतन वाले तीन घनों को जो सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
विकर्ण दिया हुआ है हमारे पास 6, 3 तो √3 से 3 कट देगा, ए हमारे पास आ जाएगी 6। तो फॉर्मूलाज आपको वैसे ही ठीक है जी। तो इसमें क्या आ गया, आप 6 वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम तो नहीं निकालनी बट हमें क्या करना है, इसका घनाभ बना दिया ठीक है जी। तो 6, 6, 3 यानी कि 6, 6, 3 यानी कि 18 हमारी होगी लंबाई, चौड़ाई 6 है, हाइट 6 है। टोटल सरफेस निकालना है तो 18 छिके 108, छिक छिक 36, 18 छिके 108, इनको जोड़ा तो 252 इंटू में 2 करेंगे तो 504 जो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 64:125 है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। घन का आयतन होता है ए का क्यूब, तो ये किस किस के दिए हैं, 64 और 125। ठीक है जी। 64 जो होता है वो होता है हमारे पास 4 का, ठीक है जी, यानी कि साइड हमारे पास आ जाती है 4। ठीक है जी, एक की आ गई 4 और ये हो गया 5 की। अब हमने निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल हमारे पास होता है, ठीक है, टोटल सरफेस हमारे पास होता है 4a इंटू ए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 16 और 25। सिर्फ हमने क्या करना है, 4 से 4 से कट जाएगा, सिर्फ इनका क्यूब कर देना है तो आ जाएगा 4, 16 और 25।